BS एकेडमी अनीसाबाद का डायरेक्टर विथ टीचर भी हूँ। मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और BSc का मेन ब्रांच दिल्ली में है, ठीक है, जो 1993 में स्टेबल हुआ था और आज तक चलते आ रहा है। 1993 से लेकर के BSc एकेडमी जो है लड़कों को पढ़ाने का काम हमेशा किया है, और कंपटीशन का जो वैकेंसी होते रहा है, उसके बावजूद भी BSc एकेडमी अपने शिक्षा देना प्रदान करना छोड़ा नहीं। हम बोलना चाहेंगे कि 2001 में जब गवर्नमेंट हुई थी बीजेपी का, तो बैंकिंग सेक्टर उस समय क्लोज हो गया था। तो उस समय भी BSc जो है खड़े रहें मार्केट में बच्चों के साथ कि हम आपको कॉम्पिटिशन लेवल का तैयारी करवाएंगे, और खड़े रहते रहते एक समय काफ़ी मेहनत करने के बावजूद BSc आज अनीसाबाद, जगदेवपुर, बोरिंग रोड और 4 ब्रांचेज हैं इनके, और रिजल्ट 10 के मामले में टॉप लेवल पे है। इतने हमारे कोचिंग से मेहनत करने के बाद, बच्चों को एक एक करके पढ़ाने के बाद रिजल्ट होते हैं, कितना रिजल्ट तो हम लोग को पता चलता भी नहीं है। जो कुछ लड़के को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इतना का रिजल्ट हुआ वही हम दिखा पाते हैं। कुछ दिनों बाद रुझान आती है कि मेरा यहाँ हो गया, मेरा वहाँ हो गया। मेरा मेन ब्रांच अभी पटना में राजेंद्र ब्रांच है, उसके बाद बोरिंग रोड है, अनीसाबाद है, जगदेवपुर है। हम लोग बच्चों को जो है, जो भी बच्चे आवे, चाहे वो अमीर घर का हो चाहे गरीब घर का हो, हम लोग इंटर पास करके जैसे बच्चे आते हैं उसको हम SSC, बैंक, रेलवे तीनों का तैयारी एक साथ करवाते हैं। अब बच्चों को कहते हैं, बच्चों का बेसिक आज के डेट में इतना कमज़ोर है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से लेकर के हम लोग पढ़ाते हैं और टॉप लेवल तक पढ़ाते हैं, और रिजल्टेंट हम लोग हमेशा हैं और रिजल्ट देते भी हैं। हम तो बच्चे को कहते हैं अगर आप मुझे समय दीजिएगा तो हम आपको सफलता देंगे, और आप मुझे समय दीजिए। और जो बच्चे मेरे यहाँ समय देते हैं और आज सफल होके भी जाते हैं, और ऐसा नहीं कि सफल नहीं होते हैं, सफल वही नहीं होते जो BSc नहीं आते हैं। जो BSc आते हैं, जो रेगुलर आते हैं, वो सफल होके जाते हैं, क्योंकि हमारे टीम ऑफ फैकल्टी जो हैं चारों ब्रांच में बहुत अच्छे हैं, और जो भी टीम ऑफ फैकल्टी ऑफ BSc का किसी और ब्रांच में जाके पढ़ाते हैं वो भी आपके बहुत ही टॉप लेवल पे है। इसलिए हम यही सही जो है वो कहीं न कहीं कमज़ोर है, तब तो बच्चों को भी दिक्कत हो रही है यहाँ पढ़ाने में, और हम लोग उसको भी दूर करते हैं कि बच्चे को ग्राउंड लेवल पे ला करके उसको जो है काफ़ी बेसिकली नॉलेज देते हैं, बॉटम टू टॉप लेवल उसको शिक्षा देते हैं, कंपटीशन के लायक उसको हम तैयारी करवाते हैं, और उसको हम यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज टीचर प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बाद बच्चे को बैठा कर सेल्फ स्टडी करवाते हैं। इतने सारे व्यवस्थाएं करने के बाद बच्चे यहाँ से सफल होते हैं, और सफलता में इतनी आसान नहीं कि सफलता कोई भी ले लेगा, और सफलता वहीं मिलेगी बच्चों को जहाँ इतनी सारी व्यवस्थाएं होगी, और BSc एकेडमी व्यवस्था दे रही है। और अभी तक जो है BSc एकेडमी रिजल्ट देने में पटना में सबसे आगे है। भले वो पोस्टर नहीं लगाता हो, भले वो बैनर नहीं लगाता हो, दिखाता नहीं हो, लेकिन इंटरनल स्टूडेंट यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं कि सर मेरा यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, बट हम लोग बहुत कम को जो दिखा पाते हैं। ये BSc का रिजल्ट है और मेहनत है, और मेहनत यहाँ ही नहीं, हम लोग जो है 1993 से लेकर के 2000 का भी क्राइसिस मैंने देखा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते रिजल्ट देते देते उसके 2011 में IBPS आया, वहाँ का भी हम लोग आनंद उठाए। उसके बाद अभी भी वैकेंसी में थोड़ा सा उतार हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वैकेंसी दी जा रही है उसमें हम लोग बच्चे को पढ़ा करके सफल दिलाने में अभी भी आगे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे BSc में आते हैं, सफल होके जाते हैं, और BSc का जो पढ़ाई है, BSc का जो स्टडी मटेरियल है, BSc का जो पढ़ाने की पद्धतियां हैं, वो अभी भी सबसे आगे है। बट हम नहीं बोलते हैं सबसे आगे है, हमारे बच्चे बोलते हैं, हमारे रिजल्ट बोलते हैं। ये BSc का अपना पद्धति है। और शिक्षा जहाँ तक रही कि शिक्षा हम लोग बेहतर देने का प्रयास करते हैं। हम तो आज के डेट में जो स्टूडेंट आते हैं उनके पेरेंट्स को फ़ोन करके बुलाते हैं कि आइए आप माताजी पिताजी आइए, अपने बच्चों को थोड़ा सा कोचिंग में आकर के देखिए कि हमारे बच्चे किस स्थिति में हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं नहीं आते हैं, उसका फीडबैक क्या है, उसका मतलब कि जो हम यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं
वो घर में जाके सेल्फ स्टडी करते या नहीं करते हैं, ये सारे कहानियाँ हम उनके पेरेंट्स को मैसेज करते हैं, फिर भी पेरेंट्स आते नहीं हैं। तो बताइए, एक कोचिंग वाले एक बच्चे को 4 से 5 घंटे गाइड करेंगे, बच्चे को बच्चे की तरह पढ़ाएंगे, बच्चे को पेरेंट्स विद टीचर बन के पढ़ाएंगे, तो बताइए ये क्या शिक्षा का मुकाम है। और हम लोग इतना मेहनत करके फिर भी बच्चों को रिजल्ट देते हैं। बताइए हमारे बीएससी कहाँ पीछे है, हमारे बीएससी किसके पीछे खड़ा नहीं है। वैसे बच्चे, वैसे पेरेंट्स जो गरीब हैं, उन बच्चों को भी हम लोग मौका देते आगे पढ़िए। जो लड़कियां हैं उनको भी कहते आगे पढ़िए, नहीं आपको फी पड़ता है तो आप मंथली दे के पढ़िए, जो है वही दे के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप सरकार के कंडीशन, सरकार के पद्धति, सरकार के सिस्टम को आप नहीं समझ पाइएगा, और जो भी आपके सामने समस्या होगी उस समस्या को आप झेल नहीं पाइएगा। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकरी ही लें। ठीक हमारे बिहार के मोस्टली स्टूडेंट का ये सोच होता है हम एक सरकारी जॉब में जाएं ताकि मेरा लाइफ स्टेबल हो जाए। ये सही थिंकिंग है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन वही कंडीशन के अनुसार हम बच्चों को एक नौकरियां भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं। बट जो बच्चे नहीं सफल हो पाते हैं, वो बच्चे जीवन में कुछ करते हैं, एक अपना प्राइवेट सेक्टर में जा कर के अपनी समस्या को सही ढंग से समझ पाते हैं।